नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर एपिसोड में हम मनुष्य जीवन से जुड़े हुए हमारे चिंतन को, हमारे अंडरस्टैंडिंग्स को गीता के नज़र से देखने का प्रयास कर रहे हैं। गीता बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन भी देती है, मगर कहीं कहीं पर गीता में हम ऐसी त्रुटियां देखते हैं जिसके कारण ये प्रश्न उठता है कि ये बातें विरोधाभासी लग रही हैं। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं, इस पर चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। आज सच्ची गीता सार में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चिंतन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता को जब मनुष्य पढ़ते आए हैं तो हम जानते हैं कि काफ़ी समय से मनुष्यों का अध्ययन चला है। अनेकों लोगों ने गीताओं पर अनेक टिप्पणियाँ लिखी हैं, मगर आज जो गीता हम देखते हैं उस गीता को मनुष्य जब पढ़ते हैं तो हर एक का एक अपना नज़रिया है। कुछ लोगों में मनुष्य ये भी कहते हैं कि हम जितनी तरीके से उसे इंटरप्रेट कर सकें वैसा वो चीज़ नज़र आती है हमको। ऐसे में जो आज गीता शास्त्र है, उस गीता शास्त्र में क्या परमात्मा के द्वारा बताए हुए वचनों का हूबहू लिखा हुआ हमारे पास एग्जाम्पल्स मिलते हैं? क्या वो एग्जैक्ट कॉपी है, उस चीज़ की रेप्लिका है? देखिए, अगर होता, केवल एक गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक जन्म की बात नहीं बताई गई, हमारे वर्तमान जन्म की बात नहीं बताई गई। अन्य जितने भी शास्त्र हैं, क्योंकि मनुष्यों द्वारा लिखे हैं, तो मनुष्य इस जन्म में है, अपने जिस जन्म में थे उसमें लिखा, तो उनकी सारी बात का तत्व ये निकलता है कि मनुष्य आ गया। अच्छा, कहाँ से आया, कैसे आया, उसके पास्ट का कोई हिस्ट्री का कनेक्शन नहीं। जिस स्थिति में वो आ गया, अब इसी जन्म में उसको उससे अपनी फाइनल स्टेज को पाना है, यानी अल्टीमेट को पाना है। चाहे उसको वो मोक्ष कहते हैं या मुक्ति कहते हैं या निर्वाण कहते हैं। ये है अन्य ग्रंथों का पिक्चर। और गीता में क्या है कि गीता में शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा के वर्तमान जन्म का नहीं, आत्मा के पूरे सृष्टि के अंदर जन्मों का पूरा ट्रैक, उसका वर्णन है। तो फर्क हो गया। अब अगर कोई व्यक्ति गीता को जानता तो जरूर देखता कि गीता में हमारे तीनों कालों का तो कितना वाइडर दृष्टिकोण हो गया, दूरदर्शिता हो गई। उस कॉन्टेक्स्ट में अपने पहले तो हमारे आने को रिलेट कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों हैं, तब वो जाने का भी सोच सकते हैं। तो पूरा उसमें ज्ञान है। लेकिन आज मनुष्य, क्योंकि पहली बात होती है कि समझने के लिए बुद्धि, भगवान ने जब गीता सुनाई तो हमारी सतोगुनी बुद्धि हो गई, धीरे धीरे हमारी रजोगुनी बुद्धि हो गई। तो रजोगुनी बुद्धि रजोगुनी लेवल तक ही चीजों को समझ सकती है ना। जैसे कोई ऊंची स्थान से किसी चीज को देखे, आप ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे, आपको पूरा शहर नजर आएगा, और अपनी स्ट्रीट में खड़े होंगे तो आपको दरख्त भी नजर आएंगे धरती के। तो जब मनुष्य आत्माओं की बुद्धि तमोगुण हो जाती है कलयुग में, तो वो गीता को भी उसी एंगल से देखते हैं। ये बात तो एक्चुअल में देखा जाए तो गीता का जो सत्य ज्ञान परमात्मा ने दिया था वो हूबहू एग्जैक्टली आज की गीता के लिखे हुए इस किताब में, गीता शास्त्र में उपलब्ध नहीं, क्योंकि ये लिखी गई है द्वापर युग में और इसको पढ़ रहे हैं हम कलयुग में। तो लिखने वाले ने भी कुछ सत्य लिखा होगा, अर्ध सत्य तो लिखा होगा। अब हम कलयुग में पढ़ रहे हैं, उस सत्य को भी हमने असत्य के ढंग से ले लिया है। तो जो लिखा हुआ है और जब वो उसमें हम समझ रहे हैं, उसमें भी और फर्क आ गया। तो आज की लेवल से हम गीता को देखते हैं, और फिर जो हमारे को आज की लेवल के व्यक्ति को अपील करता है, वो जैसे कैटरेक्ट वाली आई होती है, देख तो रहा है, वो कितना हिस्सा देख रहा है और क्या देख रहा है, वो बात है। गीता में एक और बात ये भी कही जाती है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा निर्लेप है, इत्यादि ऐसी बातें लिखी गई हैं। अब इन बातों को पढ़कर भी
लोगों को लगता है कि चलो गीता में आत्मा का ज्ञान तो है मगर साथ में ये भी बात कही जा रही है, तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा ये भी सत्य ही होगा फिर। अब देखिए, परमात्मा को सब मानते हैं कि वो ऊंचे से ऊंचा है, तो ऊंची चीज को ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। हम भी आज भी गीता की पुस्तकों धरती पर पड़ी हो तो उठा के टेबल पर तो रख देते हैं। और जो गीता का भगवान है ऊंचे से ऊंचा, कहा ही जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, तो परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है। अच्छा, अब हमने श्री कृष्ण को गीता का भगवान कहकर ये बता दिया कि मनुष्य शरीरधारी भी भगवान हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण भी भगवान है। श्री राम को भगवान कह दिया, गीता का नहीं कहा। मनुष्य शरीरधारी भी राम हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? तो हम परमात्मा को इंसान की लेवल पे तो ले आए, तो आत्मा से परमात्मा कहना शुरू कर दिया कि अगर वो आत्मा परमात्मा बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तो परमात्मा किसी मनुष्य की लेवल पे ले आए। अच्छा, फिर आज हम कलयुग में हैं, आज हम सोचते हैं कि भगवान हमारे जैसे रूप में भी आ सकता है, तो फिर हमने, हमारी बुद्धि ने शरीरधारी मनुष्यों को, कहाँ गीता, कहाँ गीता का भगवान, वो कह रहे हैं शिवो हम शिवो तुम। हमने ये भी मानना शुरू कर दिया कि शायद भगवान कलयुग में इसी रूप में आया होगा, सामने दिख रहा है। इस कारण से क्या हुआ, वो भी कलयुगी मनुष्य को भी भगवान मानना शुरू कर दिया। तो भगवान तो हंसता होगा और देवता भी हंसते होंगे। यहाँ तक भी नहीं रुके, एक बारी किसी ऊंची चीज को आप नीचे ले आए तो फिर उसको आप और नीचे ले आएंगे, जैसे जैसे हमारी बुद्धि जाएगी। खुद पशु योनि में जाने से डरते हैं, और कहा जाता है तुम ये पाप करोगे तो पशु योनि में जाओगे। पाप भी करते रहते हैं, डरते भी रहते हैं। और भगवान को तो सीधा ही पशु योनि में ले आए और नीचे ले आए। और आगे चलिए, फिर उन्होंने भगवान को पत्थर में ले आए, फिर उनको जर्रे जर्रे में, कण कण में, ठिक्कर में, मच्छर में ले आए। तो अब देखिए कि जब भगवान को यहाँ तक ले आए तो आत्मा निर्लेप कहाँ गई, आत्मा से परमात्मा कहाँ गया। अब तो वो, यानी परमात्मा को नीचे लाते लाते तो गीता क्या रही, गीता को भी नीचे ले आए। तो अपनी बुद्धि, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आज भगवान को ऐसे मानते हैं। तो इसलिए गीता तो क्या, उनको कहीं से भी, किसी को भी, किसी भी ग्रंथ से कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले कुछ थोड़ी बहुत हो जाती थी, आस्था थी। अगर एक ग्रंथ को मानते तो उसी को मानते थे। अन्य धर्मों के लोग अपने ही ग्रंथ को मानते हैं। भारतवासी बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे तो जी वेद, शास्त्र, गीता, पुराण, उपनिषद अनेक ग्रंथ हैं, बड़ी खुशी से कहते हैं। तो क्या ये विस्तार भ्रम में डालने वाला है, और सार एक जो होता है बीज, वो सही होता है, जिसमें से सारा वृक्ष निकलता है। आपने सारे वृक्ष को हरा करना है तो पत्तों को पानी देते हैं या बीज को पानी देते हैं। तो हमने ये गलतियां कर ली। ये बात स्पष्ट होती है कि हाँ, हमने ये भ्रांतियां धीरे धीरे बढ़ा दी। जो चीज़ सिंपल थी उसको हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया, और उस चीज़ को, जो सार वाली बात थी, उसको विस्तार में जाते जाते सारा ही सार गुम हो गया। जब हम देखते हैं कि मनुष्य आत्माएं आज पतित हैं, तो आज मनुष्य आत्माओं के पतित होने का कारण क्या है, इसके बारे में गीता के भगवान क्या कहते हैं? सीधी बात है, आज हम अपने से भी नीचे भगवान को ले आएंगे तो हम नीचे वाली चीज के तो हम ही भगवान हो गए। तो पतितपना तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो चीज का असलियत, एक यानी किसी बकेट में एक ड्रॉप जहर डाल दो तो जहर बन जाता है। अगर सारे जहर के बकेट में ड्रॉप अमृत भी डाल दो तो कहाँ जाएगा? इसलिए आज मनुष्यों की तो ये, इसको कहते हैं दुर्गति, दुर्गत बन गई। कहते हैं ना, किसी की दुर्गत बन गई है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। और वो नाम भगवान का ले रहा है, भगवान नाम गीता का ले रहा है, नाम धर्म का ले रहा है।
इसी को धर्मग्लानि कहते हैं। अर्थात उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं गलत मार्ग पर हूँ। अपने आप को धार्मिक समझता है लेकिन धर्म से दूर होता जा रहा है, तो ये पतितपना हो गया। अब आप कहेंगे ओरिजिनेट कैसे हुआ? तो ओरिजिनेट तो उसी दिन हो गया जिस दिन हमने अपने आप को मनुष्य मानना शुरू कर दिया। जब देवता थे डिग्रेडेशन नहीं था। देवता भी शरीरधारी होते हैं, देवता भी भगवान को नहीं जानते, लेकिन देवता अपने स्वरूप को में ताकतवर हैं, अपने स्वरूप में रियलाइज्ड रहते हैं। देवताओं की दुनिया में आत्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, लेकिन स्वरूप में आत्मा शक्तिशाली है, प्योर है। तो नेचुरली एक प्योर चीज नेचुरल तरीके से बरतती है। अगर किसी का प्योर माइंड है, साफ दिल है, कहा जाता है वो ब्लिसफुल होता है। छोटा बच्चा है, साफ दिल होता है, तो वो सांप को भी रस्सी पकड़ के ऐसे पकड़ लेता है। छोटा बच्चा हर एक को देख के मुस्कुराता है। बड़ा होते उसकी मुस्कुराहट क्यों चली गई? क्योंकि अपने गुण को उसने छोड़ दिया, अब औरों से प्रभावित हो गया। तो जब हम कमजोर हो जाते हैं, वही देवता आत्मा उनकी में से वो धीरे धीरे वो निकल जाती है, उस समय वो बहुत वीक होते हैं और उस वीक स्थिति में इग्नोरेंस उसको अटैक कर देती है। तो कहाँ इनोसेंस था? इनोसेंस में भी उनको ये ज्ञान वगैरह नहीं है, लेकिन इनोसेंस ही उनको जीवन को ठीक चलाती है। जब वो इनोसेंस इग्नोरेंस में बदल जाती है, तो फिर वो इग्नोरेंस होते हुए अपने आप को नॉलेजफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो किसी न किसी तरीके से आप बताइए कि पानी के स्नान से शरीर साफ हो सकता? और आजकल तो ये स्थिति है कि गंगा में स्नान करने के बाद आप घर में आके दोबारा स्नान करते हैं, उसको कैसा पोल्यूट कर दिया है। लेकिन पानी के स्नान से शरीर ठीक होगा, आत्मा पतित है। तो यहाँ कहाँ तक की अक्लमंदी है? और बड़े बड़े महामंडलेश्वर साधु सन्यासी गंगा के किनारे कुंभ मेला लगाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक फेस्टिवल करते हैं। इग्नोरेंस तो शुरू हो गई। और लेकिन वो ये समझते हैं हम ज्ञानी हैं, उनसे आप कोई भी बात करेंगे ये तुम्हारी बुद्धि से बाहर है, तुम इसको नहीं समझ सकते। अर्थात हम समझदार हो गए। समझदार होते हुए भगवान कहते हैं इनका उद्धार मैं करता हूँ। तो ये पतित बनने का यही कारण है कि आत्मा कमजोर हो जाती है और वो जो है उसको ना और जो नहीं है उसको हाँ समझती है। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, जिसको कहा अंधे की औलाद अंधे, अर्थात ये आंखें तो हैं लेकिन वो ज्ञान का चक्षु नहीं है, इस वजह से पतन शुरू हो जाता है। यूं कहें कि मनुष्य देह अभिमानी बन जाता है। सिर्फ इस एक गलती से कि मनुष्य अपने आप को देह मान लेता है। जैसे आपने ये बात कही कि देवताओं को सारा ज्ञान न होते हुए भी उनको अपनी स्मृति है, वो जानते हैं कि वो आत्मा है। और मनुष्य को ये बात वो भूल जाते हैं और वो भूल जाने से मनुष्य कहलाते हैं और यही देह अभिमान है। और आज आप देखिए आज पर्सनैलिटी किसको कहते हैं? विवेकानंद ने क्या कहा था? इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। आज देख लीजिए पर्सनैलिटी किसको कहते हैं, जेंटलमैन किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत अच्छे ड्रेस हैं, बड़ी कार है, चाहे वो स्मगलर हो, गैंगस्टर हो, आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें तो ऐसे लोग ही पा पाते हैं। उनका कितना आज की दुनिया में मान है, उसको देखकर अन्य लोग भी सोचते हैं कि छोड़ो कि चरित्र को, है ना। तो कहा जाता था वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। आज उल्टा हो गया। कैरेक्टर का तो उनको पता ही नहीं। हेल्थ में थोड़ा सा सोचते हैं, उसको भी समझते हैं कि हम वेल्थ से हेल्थ पा सकते हैं। कितनी अक्लमंदी है कि हम पैसे से हेल्थ को पा सकते हैं, पैसे से खुशी को, सब नकली पा सकते हैं। पैसे से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए काले कर लीजिए, नहीं है तो विग लगा लीजिए, यही करते हैं ना। अच्छा, लेकिन अंदर तो पता है कि मैं कौन हूँ। फूलों को हमने प्लास्टिक के फूल बना दिया,
अर्थात एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, आउटसाइड इनवर्ड हो गए हैं। तो अंदर की आत्मा को हम अच्छा बनाएं, करेक्टर बनाएं, वो तो है नहीं। इसी से सारे समाज का पतन है। आज समाज में किस चीज की क्रेज है? लोग किस चीज को? नकली को, नकली मान, नकली शान, नकली प्रशंसा, हर चीज नकली। ये है। और इसी के पीछे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इससे और ही गिरावट बढ़ती जा रही है। अब देखिए बॉक्स कितना महंगा बनाते हैं, उसी कॉस्ट को अगर वो मटेरियल उस चीज में लगा दे तो शायद अच्छी चीज और ज्यादा वस्तु मिल सके। आज से 100 वर्ष पहले इस प्रकार की बाहर की पैकिंग नहीं थी। तो मनुष्य अपने को भी बाहर से सजा रहा है, हर चीज बाहर से ही सजा रहा है, सारा कुछ नकली है। खुशी भी नकली है। तो आप समझ सकते हैं कि शांति भी वो नकली करते हैं, अपने को मनोरंजन के साधन भी उनके नकली हैं। तो इसको कहा जाता है झूठ। तो सत्य को कहा जाता है सच। वहाँ असली है, यहाँ नकली है। असली के कारण से वहाँ छोटे से छोटा प्राणी भी सुखी है, और यहाँ नकली के कारण से बड़ा प्राणी भी दुखी है। यानी सिर्फ व्यक्ति को अपनी रियल अंडरस्टैंडिंग होना कि मैं सत्य कौन हूँ, आत्मा सत्य है, उसकी समझ को भूलकर शरीर को सत्य मान लेने से सारी ही चीजें नकली की तरफ आ जाती हैं, सत्य से दूर होती जाती हैं। यानी आज का भी आप बच्चा देख ले, आज का बच्चा बड़े व्यक्ति से कितना डिफरेंट है। बच्चा रेड लाइट पे कार खड़ी होगी तो दूसरे को देखकर हंसेगा, मुस्कुराएगा। अब बड़ा व्यक्ति उसको देख ले तो आके पूछेगा मुझे क्यों घूर रहा है। कितना फर्क है। तो इनोसेंस का है ना। तो जब सारा समाज ही इनोसेंट होगा कैसी रौनक होगी। वहाँ मुस्कुराहट गायब नहीं होगी, और यहाँ मुस्कुराहट मुश्किल से मिलती है, और वो भी नकली। आज की मुस्कुराहट भी नकली। आज हम कहते भी हैं कि प्लास्टिक स्माइल है। बस मुस्कुराने के लिए मुस्कुराना है, 2 मिनट मुस्कुराए और फिर बस वो मुस्कुराहट गुम हो जाती है। स्वार्थ की है। तंत्र ये निकलता है कि अगर सही चीज जो सत्य है, अगर उससे हम दूर होते जाते हैं, आत्मा की सही पहचान को हम भूलकर अपने आप को शरीर मानते जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि मनुष्य पतित होते जाते हैं और ही गिरावट देखते जाते हैं। वो अपनी पहचान भूल जाते हैं, परमात्मा को सही तरीके से नहीं पहचान पाते, और समाज में उसी बाहरी चीजों के प्रति ही आकर्षण बढ़ता जाता है, मगर जो चीज एक्चुअली वैल्यूएबल है मनुष्य विमुख हो जाते हैं उस चीज से। कोई चीज डिसयूज में ला दो तो वैसे ही वो कमजोर हो जाता। ठीक है। अब हमने शरीर मानना शुरू कर दिया, शरीर की वस्तुएं, शरीर का प्रोफेशन, शरीर का जो भी कुछ है क्वालिफिकेशन, तो आत्मा तो को यूज ही नहीं करते। तो आत्मा और कमजोर होती जाती और होती, जहाँ तक आत्मा का पता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जो नकली है वो सारा फिर उसी का विस्तार करना पड़ता है। ये बात हो गई है। अगर आत्मा को इस्तेमाल करते रहते तो ये नौबत नहीं आती। एक लेवल पर तो रुक जाते। अब तो बहुत स्टीप फॉल हो रहा है। सारा कुछ नकली है, जिसको कहते हैं माया की चकाचौंध, सोने की लंका। क्या लंका असली सोने की थी? द्वारका को भी सोने की कहते हैं। वो नीचे बेड़ा गर्क हुआ उसका, लंका खत्म हुई तो दुख खत्म हुआ, क्योंकि नकल को असल मान रहे हैं हम। हर चीज यहाँ सिंथेटिक, जिसको नकली कहते हैं। तो ये हिसाब से असली यूज में नहीं आ रहा। असली का जो शक्ति है वो काम ही नहीं आ रही। तो नकली शक्ति में क्या होगा? कहाँ सूर्य की रोशनी, कहाँ नकली रोशनी। ये बात है। आज की इस चर्चा में ये चीज समझ में आई है कि जो गीता आज हम पढ़ रहे हैं, उस गीता में परमात्मा का दिया हुआ हूबहू ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये लिखी हुई गीता है, एक शास्त्र है। साथ में ये भी चीज समझ में आई कि आज मनुष्य पतित बन रहे हैं, और आज जो पतित बना है मनुष्यों का, उसका कारण ये है कि मनुष्य अपनी ही स्मृति को खो चुके हैं, और परमात्मा आकर फिर आत्मा की वही स्मृति जागृत करते हैं। चर्चा के लिए और भी विषय है, मगर समय को देखते हुए यहाँ विराम लेना पड़ेगा। आगे चर्चा जारी रखेंगे अगले एपिसोड में, मगर आज आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज इस बात को समझा है कि गीता मनुष्य सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी उन्हें प्राप्ति क्यों नहीं होती।
उनके पाप नष्ट क्यों नहीं होते, परमात्मा से उनका मिलन क्यों नहीं होता? कारण ये है क्योंकि आज गीता में अनेकों जगह कुछ बातों का सत्य स्पष्टता से हमें मिलता है, मगर इसके साथ साथ परमात्मा का दिया हुआ हूबहू ज्ञान उसमें नहीं है। गीता स्वयं इस बात को कहती है कि परमात्मा द्वारा दिया हुआ यह ज्ञान लोप हो जाता है और फिर उस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। आज ये भी बात समझ में आई कि मनुष्य आज पतन की ओर हैं, पतित हो रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, मेलों में जाते हैं, अनेकों प्रयास कर रहे हैं, मगर फिर भी पावन नहीं बन पा रहे हैं। कारण मनुष्य के एक छोटी सी गलती कि वो अपने आप को शरीर मान लेते हैं। और गीता के पहले ही अध्याय में परमात्मा आत्मा का परिचय देते हैं, कहते हैं कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं है। इन बातों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आज के एपिसोड में आपको ये समझ मिली होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।